का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर यहाँ जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिस फॉर्म का सीपी नेट 2024 से एफआई इटावा का जो फॉर्म है वो आ चुका है जेएनएम एएनएम और बी फार्मा का। इसकी प्रवेश परीक्षा के तहत इसमें एडमिशन मिलता है और जेएनएम की जो कोर्स फीस है वो 25,000 रुपये वार्षिक है और एएनएम की भी 25,000 वार्षिक है। तो आइए, आवेदन शुरू हो चुका है, आप इसे भर सकते हैं। आइए चलते हैं किस वेबसाइट पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, एक एक स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले आपको UPUMS लिखना है। गूगल पर क्या लिखना है आप समझिए, UPUMS। देखिए ये हमने लिखा है यहाँ पर आपको जो लिखना है, अब इसी को क्या कर देना है, सर्च कर देना है। जैसे आप UPUMS लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होकर आती है। देखिए ये है, इसे क्या करना है, आपको ओके कर देना है। ये आपके मोबाइल से बखूबी ओपन हो जाएगी बिना किसी दिक्कत के। देखिए वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ओपन हो चुकी है। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा। नीचे स्क्रॉल करिए, देखिए जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन को आप देखिए ध्यान से। इसी ऑप्शन को आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है, CP नेट 2024। ये 2-3 दिन से दिख रहा था, अब ये यहाँ पर ओपन होने लगा है। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट 24 तारीख से, नहीं आज से ही ये जो है शुरू हुआ। 7 बजे से फॉर्म शुरू हुआ है और ये जो है चलेगा 9 जुलाई 2024 तक, यानी 11:55 रात तक फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ से आप जो है रजिस्टर्ड कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं। नीचे इसका प्रॉस्पेक्टस और बाकी चीज़ें दी गई हैं, उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसी पे में फिर सारी डिटेल को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक चीज़ को, इस प्रॉस्पेक्टस को समझते हैं। कितनी सीट्स हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कितनी फ़ीस लगनी है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। देखिए जो चीज़ समझनी है आपको, बाकी चीज़ें तो आप सभी जगह मिल ही जाता है, सभी जगह आप समझ लेते हैं। यहाँ हम आपको जो विधिवत चीज़ें समझाना चाहते हैं वो आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो डिप्लोमा का जो मतलब है, जो यहाँ पर डिप्लोमा की फ़ीस आपको दी गई है और ये जो है फ़ीस जो आपको मिलेगी, ये डे स्कॉलर का मतलब है कि आप हॉस्टल नहीं ले रहे हैं, आप बाहर रूम लेकर रह रहे हैं या अपने घर पर रह रहे हैं, जो नज़दीक के लोग हैं, या आप बाहर रूम लेकर रहते हैं, बनाते खाते हैं और सीधा आप जो है एडमिशन ले लेते हैं। अगर ऐसे हैं तो आपके लिए ये फ़ीस है, और अगर आप जेएनएम करना चाहते हैं तो आपको ये फ़ीस देनी पड़ेगी। ये डिप्लोमा का मतलब यहाँ पर है जेएनएम से और एएनएम से, यानी चाहे वो आप एएनएम करें या जेएनएम करें, दोनों के लिए आपको फ़ीस जो देनी होगी, जो हॉस्टल नहीं लेंगे उनको सिर्फ 25,000 रुपये वार्षिक देनी होगी। अगर वहीं पर आप बी फार्मा करते हैं, तो जब बी फार्मा करेंगे तो आपको 36,400 देनी पड़ेगी। ये डिग्री कोर्सेज, क्योंकि बी फार्मा जो होता है वो डिग्री कोर्सेज होता है। क्लियर। वहीं अगर आप हॉस्टल ले लेते हैं, हॉस्टल के साथ रहते हैं, तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी फ़ीस बढ़ जाती है। 25,000 की जगह पर जो हॉस्टल की फ़ीस है वो दोनों में जो है बढ़ जाएगी आपकी। यहाँ पर जो है 4,900 रुपये आपकी फ़ीस बढ़ जाएगी। तो ये 4,900 फ़ीस आपकी बढ़कर जो है 41,000 यहाँ हो जाएगी और एएनएम और जेएनएम के लिए 29,900 हो जाएगी। क्लियर। आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो ये हॉस्टल के साथ है और वो फ़ीस बिना हॉस्टल के है। तो ये तो कोर्स फीस हो गई जो 1 साल में देनी है, जो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर चीज़ों को समझ लीजिए। यहाँ पर आपको समझना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कौन से लोग भर सकते हैं। तो देखिए बी फार्मा, जेएनएम और एएनएम का फॉर्म, तीनों का फॉर्म जो है, ये चाहे आप पीसीएम से हों चाहे पीसीबी से हों, 12th क्लास जो है आप पास हों, साइंस से हों, पीसीबी से हों, चाहे वो पीसीएमई से हों, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश से हों, तो आप तीनों ये फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लीजिए यहाँ पर, अगर आप एएनएम से हैं, एएनएम और जेएनएम दोनों करना चाहते हैं, तो आप चाहे आर्ट साइड से हों, चाहे कॉमर्स से हों या कोई अदर स्ट्रीम हो, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन एक है, प्लीज़ इंश्योर दैट ओनली वोकेशनल स्टडीज़ इन हेल्थ केयर साइंसेज इज़ एलिजिबल फॉर जेएनएम एंड एएनएम। वोकेशनल स्टडीज़ इन एनी अदर स्ट्रीम इज़ नॉट एलिजिबल फॉर जेएनएम एंड। ये वोकेशनल स्टडीज़ इन हेल्थ केयर
के टर्म्स में आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर चाहे आप आर्ट साइड से हों, चाहे साइंस से हों, चाहे आप कॉमर्स से हों, लेकिन ये सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। अगर ऐसा सब्जेक्ट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कुल मिला के जो पेवर आर्ट्स और कॉमर्स से हैं वो फॉर्म को नहीं भर सकते। क्लियर, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्लियर है। बायोमेट्रिक उपस्थित तो अभ्यर्थी को अपने हाथों में अंगुलियों पर मेहंदी, डाई, वैक्स, क्रोम इत्यादि का प्रयोग ना करें। ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाथों में अंगुलियों पर मेहंदी, डाई, वैक्स, क्रोम इत्यादि परीक्षा के समय लगी होगी, उन्हें परीक्षा प्रक्रिया से विरत कर दिया जाएगा। यानी मेहंदी ना लगी हो, डाई ना लगी हो, वैक्स ना लगा हो, क्रोम ना लगा हो, इस तरीके की चीज़ें अभ्यर्थी अपने हाथों और अंगुलियों पर ना लगाएं, क्योंकि बायोमेट्रिक में समस्या होती है। पेपर का पैटर्न आप देख लीजिए। पेपर का पैटर्न जो है, अगर आप पेपर पहला भरते हैं, अगर साइंस स्ट्रीम से थे तो आपको 33 क्वेश्चन और 34 क्वेश्चन मैथ्स और बायो से देने होंगे। अगर आप बाकी सब्जेक्ट से हैं तो हिंदी, अंग्रेजी और अध्ययन जनरल स्टडीज़ के आपको 20-20 और 60 क्वेश्चंस यहाँ पर देने होंगे। क्लियर। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। क्लियर है, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, बाकी चीज़ों को समझ लेते हैं। आवेदन शुल्क कितनी है, फॉर्म की जो फीस देनी है वो आपको 3000 रुपये यहाँ पर देनी है। देखिए ये 3000 रुपये आपको फीस देनी है। 2000 SC और ST को देनी है। OBC और सामान्य वर्ग को 3000 रुपये यहाँ पर फीस देनी है। अब यहाँ जिसको कन्फ्यूजन हो A&M में कौन से सब्जेक्ट हैं तो उनको आप देख लीजिए। अगर आप आर्ट से हैं 10+2 या अदर से हैं, आप समझ लीजिए, तो आपके पास सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए? बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी एंड इंग्लिश कोर तो होनी ही चाहिए। पास आउट विथ बोर्ड से हों या NIOS से हों, यानी इंग्लिश के साथ साथ इनमें के बाकी सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। या तो फिर साइंस से हैं तो बात ख़त्म हो गई, तो साइंस से ही हैं, लेकिन ये भी आपके पास सब्जेक्ट्स, इतने कोर सब्जेक्ट्स होने चाहिए आर्ट साइड में, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। क्लियर है। और 10+2 अगर वोकेशनल हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है। ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। बाकी यहाँ पर जो आपकी सीटें हैं 60 सीटें सभी में मिलेंगी। बैचलर फार्मेसी में भी 60 सीटें मिलेंगी आपको। JNM में भी 60 सीटें मिलेंगी। और यहाँ पर आप आ जाइए 50 सीटें आपको A&M में मिलेंगी। जो यहाँ पर मुख्य बात और है कि 24 तारीख से फॉर्म भर रहे हैं, भरेंगे 9 जुलाई तक भरेंगे। और प्रवेश परीक्षा की तिथि और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि ये बाद में घोषित की जाएंगी, यानी ये दोनों पहले क्लियर नहीं की जाएंगी। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुख्य चीज़ें थी, इतनी सारी डिटेल्स थी, आपने चीज़ों को देख लिया होगा। फॉर्म भरने का जो तरीका है उस पर भी बात कर लेते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पर सीधे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन वाले पर जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का नॉर्मली पेज खुलता है। आप यहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का एप्लीकेंट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस तरीके की चीज़ें खुलेंगी और आप फॉर्म को प्रॉपर वे में रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई समस्या है कहीं पर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।